Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 5th, exercise 1.3 from PSEB textbook. In a class test containing 15 questions, 2 marks are awarded for every correct answer and -1 mark awarded for every incorrect answer and 0 mark for questions not attempted. So एक क्लास टेस्ट हुआ है जिसमें है टोटल 15 क्वेश्चंस। अगर किसी भी क्वेश्चन का सही आंसर दिया जाता है तो उसके मिलेंगे 2 मार्क्स। अगर किसी क्वेश्चन का गलत आंसर दिया जाता है तो उसके लिए होगी नेगेटिव मार्किंग। सो टोटल मार्क्स में से 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हो, मतलब अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हो, तो उसका आपको मिलेगा 0 मार्क। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कृतिका गेट्स 5 करेक्ट एंड 10 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हर स्कोर। कृतिका के 5 क्वेश्चन सही हैं, 10 क्वेश्चंस रॉन्ग है, उसका स्कोर क्या होगा। मार्क्स अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 2, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू 5, यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि कृतिका के 5 करेक्ट आंसर्स थे। ओके। So marks given for correct answers is equal to number of correct answers multiply by marks awarded for every correct answer. So 5 multiply by 2. This is equal to 10. So एक correct answer के लिए 2 marks मिलते हैं। कितने number of correct answers दिए हैं? 5. So 5 into 2 is equal to 10. Marks awarded for every incorrect answer is equal to -1. यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एवरी इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको मिलेगा -1 मार्क। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू 10। यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि कृतिका ने 10 इनकरेक्ट आंसर्स दिए हैं। सो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू 10। सो मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स मल्टीप्लाई बाय मार्क्स अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। 10 multiply by -1, this is equal to -10। नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 10 1 जा 10, साथ में लगेगा माइनस का साइन क्योंकि एक पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरा नेगेटिव इंटीजर है। सो टोटल मार्क्स ऑफ कृतिका इज इक्वल टू करेक्ट आंसर्स के मार्क्स प्लस इनकरेक्ट आंसर्स के मार्क्स। सो करेक्ट आंसर्स के मार्क्स थे 10 प्लस इनकरेक्ट आंसर्स के कितने मार्क्स थे? -10। सो दिस इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस ये बन जाएगा माइनस। सो -10, 10 - 10 इज इक्वल टू 0। सो कृतिका के टोटल मार्क्स हैं 0। सो दिस इज द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, रोहन गेट्स 7 करेक्ट एंड 7 इनकरेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 14 क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड, व्हाट इज हिज स्कोर। सो रोहन ने 15 क्वेश्चंस में से 14 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से 7 करेक्ट आंसर्स हैं, 7 इनकरेक्ट आंसर्स हैं। अब हमने उसका फाइनल स्कोर फाइंड आउट करना है, मतलब रोहन के फाइनल मार्क्स फाइंड आउट करने हैं। ओके। मार्क्स गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 2, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू 7, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रोहन ने 7 आंसर्स करेक्ट दिए हैं। सो मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स मल्टीप्लाई बाय मार्क्स गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। सो 7 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगा 14। मार्क्स गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू -1, क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू 7, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रोहन ने 7 आंसर्स इनकरेक्ट दिए हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा 7। सो मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स मल्टीप्लाई बाय मार्क्स गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। सो 7 मल्टीप्लाई बाय -1, दिस इज इक्वल टू 7 1 सा 7, साइन लगेगा साथ में माइनस का क्योंकि यहाँ पर हम डिफरेंट साइन वाले इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर दिया है कि रोहन ने 14 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं,
टोटल क्वेश्चंस कितने थे टेस्ट में 15, मतलब उसने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। सो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के लिए मार्क्स कितने मिलते हैं 0। सो यहाँ पर हम लिख देंगे मार्क्स गिवन फॉर वन अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन इज इक्वल टू 0। सो एक क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट नहीं किया था, उसके लिए उसे मिलेगा 0 मार्क। सो टोटल कितने मार्क्स बन गए रोहन के? करेक्ट आंसर्स के मार्क्स प्लस इनकरेक्ट आंसर्स के मार्क्स प्लस अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के मार्क्स। सो 14 प्लस माइनस ये बन जाएगा माइनस 14 माइनस 7, दिस इज इक्वल टू 14 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आएगा 7। सो टोटल मार्क्स ऑफ रोहन इज इक्वल टू 7। सो पहले करेक्ट आंसर्स के मार्क्स निकाल लो, देन इनकरेक्ट आंसर्स के मार्क्स निकाल लो, एंड फिर जो भी क्वेश्चन उसने अनअटेम्प्ट किए हैं उसके लिए तो उसको 0 मार्क मिलेगा, ठीक है। एंड फिर आप एंड में निकाल लो टोटल मार्क्स। So this was question number 5th. In the coming videos, we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.